Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. I hope you have subscribed the Home Academy YouTube channel and you are following us on our Instagram, Telegram as well as other social media accounts. तो आज की वीडियो में जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि आप ये करंट अफेयर सेक्शनल वाइज जो है वो कवर करेंगे और आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक लिया है वो अपॉइंटमेंट्स में है कि 2020 तक जो भी रिसेंट अभी अपॉइंटमेंट्स हुई है उनके बारे में अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बट हम यहाँ पर इस टाइप की अपॉइंटमेंट नहीं कवर करेंगे कि कौन नया गवर्नर बना या कौन, वो आप खुद भी पढ़ेंगे और मैंने कहा भी है कि वो आप पढ़िए। ठीक है, उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर हम किस कंपनी के कौन से चेयरमैन बने हैं या जो भी इंपॉर्टेंट इस टाइप के है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, इस टाइप के जो है वो हम चीजें कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, जो भी एस्पिरेंट है उनके साथ शेयर करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब और हमारे सोशल मीडिया पे जो हमें फॉलो करेंगे। तो इसकी पीडीएफ भी जो है वो हमारे सोशल मीडिया पे ही मिलेगी आपको, फेसबुक या हमारा जो इंस्टाग्राम, सॉरी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपॉइंटमेंट्स 2020 की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे। आप जानते हैं जो रेलवे के जो है वो नए चेयरमैन भी बने हैं जो कि सीईओ भी हैं और उनका नेम जो है अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो क्या नाम होगा, वो सुनीत शर्मा होगा। तो नाम याद रखेंगे, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे कौन है, सुनीत शर्मा है। ठीक है, तो मेरे साथ आप एक बार जो है वो बोलिए, सुनीत शर्मा जो है वो बने हैं चेयरमैन और सीईओ ऑफ द रेलवे। अगले हम बात करेंगे सेल के चेयरमैन। अब सेल क्या चीज है, सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। जो इंडिया में जो है हमारा स्टील जो प्रोड्यूस होता है, तो लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है स्टील का वो सेल है। और सेल का जो अगर हम पूरी दुनिया में रैंक देखेंगे तो ये 20th रैंक है। सेल का हेडक्वार्टर हमारे न्यू दिल्ली में है। जब हमारे 5 ईयर प्लान बन रहे थे, आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में पढ़ेंगे, तब जब हमारे जो 5 ईयर प्लान बने थे तभी जो है 1964 में, आज ही के महीने में जो आज ना जनवरी का मंथ है, तभी जो है ये सेल की जो है फाउंडेशन रखी गई, 19 जनवरी को रखी गई थी। ठीक है, तो आज जो है इसके जो है वो चेयरमैन जो है वो सोमा मंडल है। कौन है, सोमा मंडल है। फिर हम बात करेंगे आगे, अगले हमारे एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, तो एबीयू। एबीयू है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे इसका जो हेडक्वार्टर है वो मलेशिया में है। कोल्लू मलेशिया में जो है वो हेडक्वार्टर है। और अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट नए अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है, शशि शेखर वेम्पटी जो है वो इसके वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। अब जो है सेल की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट, मतलब ये कब बनी है, ठीक जो सेल बनी थी इसके 10 साल बाद जो है ये एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग जो है वो बनी है। सेल जो है वो 1954 में बनी है और जो एबीयू है 1964 में बनी। इस तरीके से आप रिलेट करके जो है, आई होप जो है वो आपको आप याद रख सकेंगे। ठीक है, तो सेल जो है 1954 में है और एबीयू जो है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जो है वो 1964 में है। तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जो है बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट प्रोफेशनल एसोसिएशन है, किनकी, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि 57 कंट्रीज में जो है इनके 280 मेंबर्स है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेंगे, इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है, आगे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगला हम देखेंगे सीईओ ऑफ डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन। देखिए अभी अब रिसेंटली में न्यूज भी थी और ये न्यूज मैंने आपको पहले कवर नहीं की है। तो सबसे पहले डब्ल्यूएचओ के बारे में जानेंगे। डब्ल्यूएचओ जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस जो भी होती है उनके उनके उनको टैकल करते हैं। तो अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन ने जो है अनिल सोनी को जो है अपना पहला सीईओ बनाया है। अब ये अनिल सोनी जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो है वो इंडियन ओरिजिन है इनका। अनिल सोनी जो है वो कौन है, इंडियन ओरिजिन ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट है और इन्होंने इनको जो है पहला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है बनाया है। किसने बनाया है, डब्ल्यूएचओ ने बनाया है। और ये जनवरी 2021 है, तब से जो है ये चार्ज लेंगे। ठीक है, तो ये जो है बट आपके एग्जामिनेशन में ये नहीं आ सकती क्योंकि ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है। बट
और किसी एग्जामिनेशन के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो क्योंकि आपके पेपर जो है वो ऑलरेडी जो है बन चुके हैं। फिर देखेंगे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी की बात करेंगे। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी है, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स है। ठीक है, अभी इनकी डेजिग्नेशन क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स। तो ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी की। फिर हम एक और अपॉइंटमेंट देखेंगे, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओपन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनको के जो डायरेक्टर बने हैं अभी वो कौन है, तुमाला श्रीनिवासा कुमार। तो ये जो नेम है, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करेंगे, तो ये जो है डायरेक्टर बने हैं किसके, INCOIS के जो है ये डायरेक्टर बने हैं। फिर हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट है, अब ये जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो कौन बने हैं नए, यहाँ पर याद रखेंगे आप, यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है ये न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। और आपको इस याद रखना है, यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। अब सारी की सारी अपॉइंटमेंट आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं आपको खास कह रहा हूं कि इस चीज को आप याद रखेंगे। और यहाँ पर भी जो है वो याद रखेंगे साइंटिस्ट डॉक्टर समन हबीब के बारे में, कि ये फेलो ऑफ इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी पर है इस टाइम। तो याद रखेंगे ये साइंटिस्ट डॉक्टर समन हबीब जो है वो किससे रिलेटेड है, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी से। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको करंट अफेयर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जब विशाल विशर्मा जो है वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने थे यूनेस्को के, तब मैंने वीडियो एक अपलोड की थी इनके रिलेटेड, और भी पॉइंट्स डिस्कस किए थे बट इनका भी उसमें जिक्र था। तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है यूनेस्को में अभी इंडिया के कौन है, विशाल वी शर्मा है। और आप सभी जो है वो याद रखेंगे विशाल वी शर्मा के बारे में, कि ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनेस्को में इंडिया की तरफ से। नई अपॉइंटमेंट देख लेंगे, हमारे पास माइकल ईरानी है। तो माइकल ईरानी जो है वो इंटरिम प्रेसिडेंट बने थे, किसके बने थे वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, IWF के। ठीक है, ये यहाँ पर लिख लेना, और जब मैं इन्फोग्राफिक्स उस पे अपलोड करूंगा सोशल मीडिया पे तो वहां पर भी ठीक कर लेना। ठीक है, तो IWF के, और ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी जो है वो पढ़ा चुका हूँ। कब पढ़ाया था, करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया था जब ये बने थे। बेसिकली जो माइकल ईरानी है ये एक फिजिशियन है, ये डॉक्टर है, बेसिकली इंडिया से ही बिलोंग करते थे, बम्बई से बिलोंग करते थे। और ये जो है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है IWF जो है, इन्होंने इसको जो है अभी अपॉइंट किया है। ठीक है, इंटरिम प्रेसिडेंट जो है इन्हें बनाया है। तो माइकल ईरानी वॉज बॉर्न इन बॉम्बे, इंडिया में ही जो है ये पैदा हुए थे। इससे पहले ये चेयरमैन थे एंटी डोपिंग कमीशन के, IWF का ही जो है वो एंटी डोपिंग कमीशन था, वहां पर जो है ये उसके जो है वो चेयरमैन रह चुके थे। अब हमारे पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा। अगर आप बाकी पॉइंट्स याद भी नहीं रखेंगे बट ये याद जरूर रखना है आपको, एक दो पॉइंट जो मैंने बोले हैं। एक तो आपको न्यू चीफ के इंफॉर्मेशन कमिश्नर याद रखना होगा। फिर यहाँ पर आपको जो है ये दो पॉइंट भी याद रखने होंगे, तीनों पॉइंट याद रखने होंगे बल्कि। पहला हमारे पास है श्री हरिवंश नारायण सिंह। अब श्री हरिवंश नारायण सिंह जो है वो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बने हैं। राज्यसभा के जो है डिप्टी जो है वो चेयरमैन कौन बने हैं, हरिवंश नारायण सिंह जो है वो बने हैं। याद रखेंगे आप, नारायण सिंह जो है, हरिवंश नारायण सिंह जो है वो डिप्टी चेयरमैन बने हैं राज्यसभा के। फिर हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजीव कुमार। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं, राजीव कुमार जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये इन्हें इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। पहले ये फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार जो थे, इनका नाम ही जो है लिख दिया मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी, और अब ये इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये पतंजलि के बारे में याद रखेंगे। IRS जो थे, श्री पतंजलि जो है ये अभी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स के बने हैं। ठीक है, क्या बने हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बने हैं। नाम रखेंगे आप पतंजलि से। ठीक है, पतंजलि वैसे भी फेमस है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर बने हैं इनकम टैक्स के। और इसको तो आप भूलेंगे ही नहीं कि ये तो चेयरमैन है UPSC के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। और जब ये बने थे मैंने उसके लिए वीडियो भी अपलोड की हुई थी। प्रदीप कुमार जोशी जो है वो चेयरमैन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इस टाइम। अब कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेंगे। ठीक है, इसकी PDF जो है वो आपको जो है वो हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी ही।
मे बी नेक्स्ट डे मिल जाए, जिस दिन ये वीडियो आएगी उसके अगले दिन। और इसकी इन्फोग्राफिक जो है हम अपनी फेसबुक पेज पे जो है वो अपलोड करेंगे, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करेंगे, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे शशिधर जगदीशान के बारे में। ये बने हैं अभी सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के जो है सीईओ बने हैं शशिधर जगदीशवान। तो यहाँ पर आप एसबीआई कार्ड के बारे में याद रखेंगे, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं, अश्वनी कुमार तवेरी बने हैं। एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास आ रहा है, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल अभी उत्पल कुमार सिंह है, इम्पोर्टेंट रहेगा। राज्यसभा का भी आप याद रखेंगे और यहाँ का भी याद रखेंगे। उत्पल कुमार सिंह जो है लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल बने हैं। चलिए अब हम कुछ और देख लेते हैं, कुछ और रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स जो हुई है। सबसे पहले हमारे पे ग्रेग बार्कले हैं, जो भी आप इसे पढ़ेंगे ये चेयरमैन बने आईसीसी के। देखिए आपके पास स्पोर्ट का जो टॉपिक है उसमें भी पूछा जा सकता है, अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जरूर पूछा जाएगा। बट अगर लेवल ही बहुत डाउन होगा जेकेएसएसपी का तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चेयरमैन बने, बट हमें पढ़ना तो है, अभी आपके पास टाइम है, पढ़ सकते हैं। आईसीसी के चेयरमैन, आईसीसी की है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो है वो चेयरमैन कौन बने हैं, ग्रे बार्सले जो है वो बने हैं। फिर हमारे पास सीईओ ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस है, आलोक सिंह जो है वो बने हैं। सीईओ किसके बने हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस के बने हैं। फिर हम सीआईओ जो है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के, तो ये हमारे पास जो है रमेश लक्ष्मी नारायण है। रमेश लक्ष्मी नारायण जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं एचडीएफसी बैंक के। फिर हम बात करेंगे टाटा कम्युनिकेशन के सीएफओ कौन बने हैं, कबीर अहमद शाकिर जो है वो बने हैं टाटा कम्युनिकेशन के सीएफओ। फिर है राज किरण राय जी जो है वो चेयरमैन बने हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के। चेयरमैन किसके बने हैं, इंडियन बैंक एसोसिएशन के राज किरण राय जी जो है वो बने हैं। फिर दिनेश कुमार कहारा की बात करेंगे, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन है। रमेश कहारा क्या बने हैं, डिप्टी चेयरमैन बने हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के, आईबीए के। चेयरमैन कौन बने हैं, राज किरण राय जी बने हैं और डिप्टी चेयरमैन दिनेश कुमार बने हैं। देखिए डी से दिनेश है और डी से ही डिप्टी चेयरमैन होगा, तो चेयरमैन जो है वो राज किरण राय जी है जो कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के है, और डिप्टी चेयरमैन जो है वो दिनेश कुमार खर्रा है, याद रखेंगे। अब कुछ और हमारे पास है विशाल बी शर्मा, ये दोबारा रिपीट हो गया, इसे याद ही रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है, एम्बेसडर है यूनेस्को के। ठीक है, एम्बेसडर भी, हाँ अपॉइंट, ये रिपीट नहीं हुआ है, बल्कि क्या है कि वो परमानेंट मेंबर थे यूनेस्को के इंडिया की तरफ से, और इन्हें एम्बेसडर भी बना दिया गया है यूनेस्को का। फिर दिनेश कुमार कहरा जो है, अभी इनके बारे में हम ऊपर पढ़ा था, ये डिप्टी चेयरमैन थे इंडियन बैंक एसोसिएशन के। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये भी याद रखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं। दो दो बातें हैं, दोनों में से जो है आपको याद रखनी होगी है। अब हम देखेंगे एम राजेश्वर राय जो है ये डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है डिप्टी गवर्नर है। के मदन मान, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, नहीं पहले नहीं बताया है, बट आपको ये याद रख लेना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन जो है वो के मदन वान है, के मदन वान है। ये हमने जब करंट अफेयर था तब पढ़ाया था, बट यहाँ पर जो है आप याद रखेंगे अभी, के मदन वान जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है। अब एक और इम्पोर्टेंट आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अनिल जैन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, याद रखेंगे आप ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, अनिल जैन है, रिसेंटली जो है ये अपॉइंट हुए हैं। फिर हम देखेंगे चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अवीक सरकार, अवीक सरकार जो है चेयरमैन बने हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। कौन बने हैं, अवीक सरकार जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं ऑल इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन के। ठीक है, फिर हम यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, अभी हमारे पास इंदु शेखर चतुर्वेदी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फिर अधीर रंजन चौधरी जो है, आप जिन्हें जानते भी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी
में याद रखेंगे अधीर रंजन चौधरी। डायरेक्टर जनरल ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तरुण बजाज है। और फिर लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे राजीव कुमार जो है ये क्या बने हैं, चेयरमैन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी के जो है वो चेयरमैन बने हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो है ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इसमें बस जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन ही थी जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, आपके जनरल नॉलेज जो अपॉइंटमेंट्स जो थी उनसे रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो ये वन लाइनर फैक्ट जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और जो भी इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहे होम एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। आगे फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।